जब संत ने जब अपने नेत्र को खोला तब उन्हें ये याद आई कि हस्तिनापुर का नरेश महाराज परीक्षित प्यास से व्याकुल था और दोष उसका नहीं था जिसके सर में सोने का मुकुट था उसमें कलयुग का वास था। महात्मा ने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि से ये कहा, बेटा दोष उनका नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, सोने के मुकुट में कलयुग का वास था। उन्होंने मुझसे न गाली दी न कुछ भी कहा था, लेकिन सिर्फ ये कहा था कि थोड़ा सा पानी हो तो पिला दो। मुझसे पानी मांगा था, लेकिन उस समय में भजन में लीन था। लेकिन महात्मा ने मैंने एक भी बात नहीं समझ पाई, लेकिन मेरे लाल को हस्तिनापुर का राजा है, परीक्षित बहुत अच्छा राजा है, लेकिन तुमने ये गलत किया है तो तुमने श्राप दे दिया। श्रृंगी ऋषि ने ये कहा है, पिताजी श्राप तो वापस नहीं होगा, अब ऐसा करो कोई उपाय ढूंढ लो, कोई ऐसा उपाय ढूंढ लो जिससे महाराज परीक्षित का कल्याण हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इधर महाराज परीक्षित ने जब अपने महलों में जाकर के सर से मुकुट उतार के जब रखा है तो पाप पाप चिल्लाने लगे, पाप पाप चिल्लाने लगे, सोचने लगे मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ा पाप हुआ, तो मैंने महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना था।
तब तक इधर से सूचना पहुंच गई और ये कहा कि तुम्हें श्रृंगी ऋषि का शाप लगा हुआ है, 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब ये बताओ, किसी को ये मालूम पड़ जाए कि आज से 7वें दिन मेरी मौत होगी या 4 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, तो फिर जिंदगी में चैन कहां है। महाराज परीक्षित को ये मालूम पड़ गया कि सांप लगा हुआ है, 7वें दिन मेरी मौत होगी और मुझे तक्षक डस लेगा। राजसी वस्त्रों को उतार करके महलों में रख दिए, जोगी अभेष बना लिया, जिन्हें उद्धार किया है भजन करने के लिए चले हैं। नवल देव पीछे पड़ गई, परीक्षित की पत्नी पीछे पड़ गई और ये कहा, महाराज तुम कहां जा रहे हो? जवाब दिया, भद्रे नवल के आंखों से आंसू छलक गए, जो गालों पर लकीर बना करके जड़िए में समा गए और नवल के रो करके कहने लगी, भला मुझे छोड़ करके तुम कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? बोली,